डॉक्टर साहब। हाँ हाँ बोला बोल बोल। हम ही नहीं डॉक्टर, डॉक्टर हम ही नहीं भाई। तू तो जैसे जो कर लगाता है एकदम अनारा और वो बात ऐसी है, जब हम पैदा भाई तो का कहती वहाँ के नेमिन हमारे नारे काटे भूल गए, तब ऐसे झूला था है। अच्छा हाँ कहाँ है डॉक्टर साहब? का तो का हम डॉक्टर नहीं का हुआ जानवर जनाता है, देखत ना थैली हमारे हाथ में बस। देखी थैलियम का है दवाई है भाई, दवाई लेके चलता हूँ। इसमें रिवाइटल है और का है? और गुड हेल्थ हो बाटे ना, गुड हेल्थ इसमें है। सुरती सुपारी ले है। नहीं बात ऐसी है, डिब्बा नहीं मिल रहा था खाली तो दवा इसमें पलट लिया ना। और टाइफाइड डेंगू मलेरिया की दवाई इसमें है। देखा हमरे भाभी के पेट में दर्द होता है, जल्दी डॉक्टर साहब का बुलावा। और जैसे अगर ऑपरेशन करना रहता है हाँ तो इस वाले ब्लेड से करते हैं। देखा डॉक्टर साहब का बुलावा। दरअसल मैं आदमियों का कम जानवर का डॉक्टर ज्यादा हूँ। किसका दर्द हो रहा है? मेरे भाभी के पेट में। अच्छा उनके पेटे में होता है। हाँ। तोहरे कहाँ होता है? हमारे कहूँ नहीं होता है। अच्छा नहीं, हम तो सोचे कि आपको भी दिक्कत। डॉक्टर साहब मिर्च चाहिए, मिर्च काली मिर्च बोले ना। समझ गया का डॉक्टर साहब? अरे उसको तुम्हारे भाषा में मरीज बोलते हैं। हाँ मरीज दो मरीज आए यहाँ, एक लंबी तरंगी बा, एक हाँ वैसे दोनों ठीक है ठाक। अयो कंपाउंडर तुम्हें बोला था हाँ हमको, तुम्हें डॉक्टर साहब कभी पेशेंट को देखने नहीं दिया। हाँ आज तुम्हारा नंबर है। हमारा नंबर? हाँ एक मिनट। चुप रहे बिना मतलब कहाँ साचे। हाँ से कौनो फायदा मिले तब कहाँ से। दिक्कत तुमको है या इनको है? इनको है। जरा आप आगे आएंगी। क्या दिक्कत है? पेट में दर्द है। एक मिनट थोड़ा हाथ हटाओगी तभी तो चेक करूंगा, मुंह में रहोगी तो क्या चेक करूंगा। ये क्या करता है? चेक कर रहा हूँ ना। ऐसे चेक करा जाता भाई आला था वो साला कुत्ता उठा ले गया। दरअसल हम और डॉक्टर साहब समोसा मंगाए थे, नाश्ता कर रहे थे, वो साला समोसा खाने के चक्कर में पीछे से आला घसीट के लेके चला गया। सही है कि नहीं डॉक्टर साहब? परसों की बात है, तब तक इलाहाबाद गया नहीं, सोचा कि बाद में जाऊंगा तो ले आऊंगा। तो आपके पेट में बच्चा है, कई बच्चा बेका हम खुद नहीं जानते थे। एक खिरही और कई खिरही नहीं क्योंकि जोड़ाउरो हो जाता है। एक काम कीजिए, इनके पेट में बच्चा बा, अब कई बार डॉक्टर साहब वो का भगवान नहीं जाने, एक आप चेक कर बता सकते थे। हमका 10-12 लागत इंजेक्शन हम तैयार करेंगे। अरे यार दवा रखा हूँ भाई साहब, वो तो मैं पार्ट टाइम के लिए शीशा रखा हूँ। एंगा एन नायक इल्लापो अपने भाषण करिए तो यहाँ बचाई काम हम माई बहन का इलाज तो आप अपने भाषण समझ में आ जाए। कंपाउंडर इधर आना। जब क्या यह सारा अपने भाषण साथ कमरा नंबर 8 के का कपड़ा धो एक बार। अयो रूम नंबर है। हाँ यस बताओ। रूम नंबर 8। हाँ बेड नंबर 5। हाँ इसको लेके चलो तुम। हाँ। और सिरिंज तैयार रखो, हम आता। समझ में आया क्या कहें डॉक्टर साहब? नहीं समझ में आया? तू लोग कहाँ समझ पाओगे जो हम खुद ही नहीं समझ पाए। बेड नंबर 5, कमरा नंबर 8,
रूम में ले चलो और अपने क्या है तुम्हारी ये हम कहाँ ले जाए? नहीं आप साथ में चलेंगी ना, मैं चल रहा हूँ। अब हम देखिए लेडीज हैं, जैसा नर्स हमारे हॉस्पिटल में है नहीं, नर्स होती है जब आती हैं तो भाग जाती है हमारा शकल देख के। खुदाई लेडीज बना, लेडीज स्वेटर पहने हैं। भले लेडीज सही हुई उसे कहा मतलब लड़की को हवा इस मतलब चला। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मरीज को भेज दिया अंदर। अयो कंपाउंडर हम बैठता डिस्पेंसरी में, कोई मरीज है तो हमको बताना। डॉक्टर साहब यार हमारे अस्पतालिया में हाथी आए कहा मत। डॉक्टर साहब, अरे यार बोलोगे डॉक्टर साहब तो खड़े हैं सामने। अरे मेरी पत्नी को एडमिट कर लीजिए साहब। क्यों जबरदस्ती? उसका डिलीवरी है साहब। ओ, क्या है? डिलीवरी। अरे यार डिलीवरी है तो जिसका है उसके घर पे जाके कर दो। डॉक्टर साहब, यहाँ डिलीवरी लेके टहलो हमको। अरे हम अस्पताल में लेकर आए हैं। भाई साहब मैं कोई ऑर्डर बुक नहीं किया, ले जाके प्रधान जी के यहाँ कर दो। मेरी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लो साहब। क्या क्योंकि उसके पेट में बच्चा है। यही है आपकी पत्नी? हाँ डॉक्टर साहब, ये मेरी पत्नी। तो आपके पत्नी के पेट में बच्चा है? हाँ साहब। कितना बच्चा है? ज्यादा ना हो तो वो 12-13 हो गई गिरी। ओ इसका मतलब आपकी पत्नी पत्नी नहीं है, वो हो गई ये पिलई। बदतमीज ने तो। अरे औरत के पेट में कितने बच्चे होते हैं? हमका कहा पता कहा, हम देखा था ही कहा रोज। एडमिट करो पहले। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, फिर एक काली मिर्च आ गई। तुम काली मिर्च ने जावित्री भी लाना साथ में। तेज पत्ता? हाँ दालचीनी भी ले लेना। का कहन? अरे उसको पेशेंट बोलता है यार, मरीज बोले था। हाँ भाई साहब एक मिनट, एक बात पूछना भूल गया। एक मिनट डॉक्टर साहब इधर आइए। चुप रहो। आइयो अब अस्पताल में फिर थोड़ा सा पीड़ा नहीं बर्दाश्त कर सकती हो, जब लबलबाती हो तब नहीं समझ पाती हो, भोगना पड़ेगा। आने के बाद यहाँ दुनिया का छछा काल फैलाती हो हॉस्पिटल में। भाई साहब डॉक्टर साहब, मान ले इनके पेट में तो मान ले 8-9 महीने गदेला बा, मान ले दिन पूरा हो गयो तो ठीक है। हाँ। लेकिन तोहरे पेट में कई महीना गदेला बा। तो हर दिमाग उमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं होते तनके तुनिक ना उनहुक लागत है तोहरी की नहीं। तुझे मालूम होना चाहिए कभी मर्द के बच्चे नहीं होते। ना हमरे दूठी बहन है। ये बात सही है। पहले कंपाउंडर एडमिट करो। कंपाउंडर अरे कंपाउंडर इधर देखना। हम चेक करते हैं। अरे इधर देखने दे यार। आईना क्या था, हम आईना ही हुआ गंगा जी घाट से। ये हम तो लड़का हुआ। कंपाउंडर तोहरे हंसी पे हमारे गुरुजी फिदी हुई गई यहाँ। बचाई जैसे तू हिया हंसा था ऐसे अपने मौसी के सामने हमसे हंसा, तोहरे मौसी तोहरे ऊपर फिदा हो जाए। अयो कंपाउंडर साहब रूम नंबर 8, हाँ रूम नंबर 8, बेड नंबर 6, बेड नंबर 6। इस पेशेंट को लेकर चलो। हाँ। सिरिंज तैयार करो। हाँ। हम आता हॉस्पिटल में। ओ एक बार हम राउंड मारा था। का मरबे? अयो राउंड मारता यार। अच्छा यहाँ आउट मरे तो बाट लग खड़ा हो गए। भाई साहब अयो कंपाउंडर आप जरा यहाँ पे वेट कीजिए,
और हम और डॉक्टर साहब जा रहे हैं आपके पत्नी को देख के इमरजेंसी केस है। डॉक्टर साहब आप इनसे बातचीत करिएगा। अयो आपका नाम है विजय जी? हाँ डॉक्टर साहब, मेरा नाम विजय कुमार है। आप हमसे कुछ छुपाता? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। नहीं नहीं छुपाता तुम। अयो तुम्हारे बीबी को चोट लगा, किधर गिर गई सीढ़ी से छिटक के। डॉक्टर साहब, हम अपने ससुराल जा रहे थे, रिक्शे से रास्ते में रिक्शा पलट गया, इसी से चोट आ गई डॉक्टर साहब। आगे बिपिन उर्फ कष्ट या 11 रुपया पुरस्कार बा। इनकर कहना बा कि लड़कियों भाई हुआ है, मतलब डिलीवरी आप लोग कराया सही सलामत। लड़कियों गबड़ा दिन लड़कियों हुआ तुम्हारे 75। अयो कंपाउंडर तुम टेंशन मत ले, हम उनको भी बुलाएगा साथ में। हाँ गबड़ा दिन तोहरे हुआ देव लड़कियां। बात कीजिए डॉक्टर। अयो विजय। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। अयो डॉक्टर से कुछ झूठ नहीं बोलने का, सब सच सच बताना। सच सच बता रहा हूँ डॉक्टर साहब। अरे रिक्शा पलट गया था, घबराने उसे चोट लग गई है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम देख के आता, तब तक तुम इधर इंतजार करो। ठीक है डॉक्टर साहब। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है। तुम तुम्हारे भाषा में समझ जाओ, या हमारा भाषा मालूम नहीं पड़ेगा इसको। विजय। बोलिए साहब। डॉक्टर साहब, जो बात मैं आपको बताने चल रहा हूं, उस बात को सुनने से पहले अपने कलेजे पे पत्थर रख लो मेरे भाई। अरे बताइए डॉक्टर साहब। विजय, कहने का तो बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर सोच रहा हूं कि तुम्हें कैसे बताऊं। पता नहीं तुम अपने आप को संभाल सकते हो या फिर नहीं संभाल सकते। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा। विजय, तुम्हारे पत्नी के कोख से जो बच्चा पैदा हुआ वो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। इसीलिए विजय मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि अपने आप को संभालो, अपने कलेजे पे पत्थर रखो मेरे भाई। हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर थे सभी लोग लग गए, लेकिन आपके बच्चे को ना बचा सके। आपकी पत्नी को बचा लिए हैं, आपकी पत्नी बेहोशी की हालत में है। और मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूं, आपकी पत्नी जब होश में आएगी, अगर अपने बच्चे को जीवित नहीं पाएगी तो ये याद रहे, हो सकता है कि तुम्हारे पत्नी को भी अटैक आ सकता है, उसकी भी जान जा सकती है। उससे पहले, जब तक तुम्हारी पत्नी होश में नहीं आती है, उससे पहले कहीं ना कहीं से एक बच्चे का प्रबंध करो और अपने पत्नी के बगल में उस मुन्ने को लेटा दो, ताकि तुम्हारी पत्नी की भी जान बच जाए, अन्यथा हम तुम्हारी पत्नी को भी नहीं बचा पाएंगे। या भगवान, आज के दिन का पैदा हुआ लड़का कहां पाऊं जो अपनी पत्नी के पास लौटाऊं। या मालिक, अब तेरा ही सहारा है भगवान। डॉक्टर साहब, क्या बात है भाई साहब? एक बात ये बताइए, आपके हॉस्पिटल में कोई रजनी नाम का पेशेंट एडमिट है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूं कि आप कौन हैं और आप किस मरीज के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं।
एक लड़की आई थी जिसका नाम पूनम था। हाँ आई तो थी। उसके साथ मेरी पत्नी थी जिसका नाम रजनी था। हाँ 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 हाँ। लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय है। अजय। देखो अजय मेरे भाई, बड़े अच्छे मौके पर आए हुए हो और आपके लिए खुशखबरी भी है। क्या बात है? अजय, तुम्हारी पत्नी के कोख से बच्चा पैदा हुआ और आप पिता बन गए हैं। आपका लड़का एकदम स्वस्थ है। आपकी पत्नी बेहोशी की हालत में है। अगर आप अपने लड़के को देखना चाहते हैं, अपनी पत्नी से मुलाकात करना चाहते हैं, तो कमरा नंबर 8 बेड नंबर 5 पर आप चले जाइए। आपकी पत्नी और आपका बच्चा वहीं पे मौजूद है। अरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है कि कम से कम आज हम दो प्राणियों के बीच में एक चिराग तो पैदा हुआ। डॉक्टर साहब, आप जाइए मुलाकात कर लीजिए। हम और डॉक्टर साहब जा रहे हैं, क्या इमरजेंसी केस आया हुआ है, उसे मरीज को देख कर आते हैं। जैसा भी होगा फिर आप दवा लिख के दे देंगे। आप अपने पत्नी को डिस्चार्ज करा के लेके चले जाइए। अच्छी बात है। आखिर बात क्या है जो तू यहाँ पर खड़ा होकर हॉस्पिटल पर रो रहा है? मेरी बात सुनो भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को मारा बच्चा पैदा हुआ। एक बच्चे की दरकार भैया मुझे, गर न बच्चा मिला मेरी पत्नी को। गर न बच्चा मिला मेरी पत्नी को। मेरी पत्नी है भैया अब मर जाएगी, कम बच्चा मिला। भैया मेरी पत्नी को मेरा बच्चा पैदा हुआ है भैया। इस वक्त वो बेहोश है। डॉक्टर साहब का कहना है कि होश में आने से पहले अगर उससे एक बच्चा न मिला तो उसको हार्ट अटैक आएगा और वो मर जाएगी भैया। मुन्ना, भैया इसी हॉस्पिटल में तेरी भाभी भी एडमिट है। क्या तू कहता रहा है कि अगर मेरी छोटी बहू अगर बच्चा नहीं पाएगी तो उसकी जान जा सकती है? हाँ भैया। मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहता हूं। भैया इस हॉस्पिटल में तेरी भाभी एडमिट है
और आज तेरा भतीजा पैदा हुआ है। जहां तक की बात है, वो जो मरा हुआ बच्चा है तू मुझे दे दे, और मैं अपना बच्चा तुझे दे रहा हूं। लेके जाओ और बहू की गोद में डाल दे मुन्ना। मेरी बहू को कुछ न होने पाए। तेरी भाभी भी इस वक्त बेहोश है। होश में आने के बाद उसे बता दूंगा कि रजनी तेरी कोख से मरा हुआ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब,